दोस्तों, गाजा के अंदर शायद अब सीज फायर नहीं हो पाएगा। इजराइल हमास की शर्त मानने को तैयार नहीं है। हमास ने जो शर्त रखी थी कि बंधकों को हम तब छोड़ेंगे जब आप गाजा में परमानेंट वाला सीज फायर कर देंगे, लेकिन इजराइल गाजा के अंदर परमानेंटली सीज फायर नहीं चाहता है। इजराइल यही कह रहा है कि आप 1 महीने का या 2 महीने का सीज फायर के लिए राज़ी हो जाएं, लेकिन हमास कह रहा है कि नहीं, हम 1 या 2 महीने के सीज फायर के लिए राज़ी नहीं होंगे, बल्कि आपको परमानेंट वाला सीज फायर करना होगा। इजराइल और हमास के बीच कल एक डील चल रही थी, बीच में कतर और मिस्र पड़ा हुआ था, लेकिन इस डील को कैंसिल कर दिया गया है। मिस्र के अधिकारियों ने जानकारी दे दी है कि हमास 1 या 2 महीने के सीज फायर के लिए राज़ी नहीं हो रहा है। इजराइल 2 महीने के सीज फायर के लिए राज़ी हुआ है, जिसके बदले में वो अपने सारे बंधकों को छुड़ाने की बात कर रहा है। साथ ही साथ हमास ने जो एक शर्त रखी थी कि हमारे 6000 फिलिस्तीन के कैदी इजराइल की जेल में हैं, उन सारे कैदियों को रिहा किया जाए। इजराइल इस पर भी राजी नहीं हो रहा है। इजराइल कह रहा है कि हाँ, हम कुछ कैदियों को छोड़ेंगे, लेकिन 6000 को नहीं छोड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि गाजा में परमानेंट वाला सीज फायर शायद नहीं हो पाएगा। नेतन्याहू का मकसद यही है कि हम किसी भी तरह से गाजा को अपने कब्जे में कर लें। अमेरिका की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद हमास को गाजा छोड़ना पड़ेगा। ऋषि सुनक का भी बयान आया है कि युद्ध विराम हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, अगर हमास गाजा छोड़ने को तैयार हो जाए। इन लोगों का मकसद आप लोग समझ रहे हो कि हमास गाजा छोड़कर चला जाए। जब हमास चला जाएगा तो फिलिस्तीन तो हमारा वैसे ही गुलाम हो जाएगा। अभी जो कुछ दबे हुए हैं, ये हमास की वजह से ही दबे हुए हैं। वैसे इजराइल की किसी भी बात पर भरोसा करना बेवकूफ़ी ही होगा, क्योंकि इजराइल कभी भी अपने वादे पर नहीं टिकता है। दोस्तों, इजराइल के साथ हमास की जो पुरानी डील हुई थी, जब 3-4 दिन का सीज फायर हुआ था, कुछ बंधकों को हमास ने रिहा किया था, तो उधर से इजराइल ने भी कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा था। उसमें से एक ये बच्चा भी था, इसका नाम है यूसुफ अब्दुल्ला अल खतीब। इसको भी उस वक्त इजराइल ने अपनी जेल से रिहा किया था। कम उम्र का लड़का है। एक बार फिर से इजराइल की सेना ने इसको गाजा से गिरफ्तार कर लिया है। इस बच्चे की गिरफ्तारी के बाद हमास इजराइल के ऊपर भड़क गया है। साथ ही साथ हमास उन बिचौलिए देशों के ऊपर भी भड़क गया है, कतर और मिस्र के ऊपर, जिन लोगों ने वो डील करवाई थी। इजराइल ने जो डील की थी, उस डील के मुताबिक इसको छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर से इजराइल की सेना ने इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। तुरंत इस बच्चे को जेल से छोड़ा जाए। तो इजराइल कभी भी अपनी बात पर नहीं टिकेगा। अगर हमास 2 महीने का सीज फायर कर भी लेता है, बंधकों को रिहा कर भी देता है, तो इजराइल अपनी बात पर नहीं टिकेगा। सारी मुंहबोली डील को तोड़ के इजराइल गाजा के ऊपर हमले करेगा। और ये जो बिचौलिए देश हैं, मिस्र और कतर जैसे, इनकी औकात नहीं कि इजराइल से कुछ कह पाए कि हमने डील कराई है बीच में, तो आप क्यों हमले कर रहे हैं। उनकी कोई औकात नहीं है। ये लोग पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं और दुनिया भर के अंदर इन इस्लामिक देशों की थू हो रही है। तो अभी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मुसलमानों की नजर में इनकी इज्जत बच जाए। मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से खबर चलाई गई है, मतलब उनको लेकर मीडिया की तरफ से खबर चलाई गई कि नेतन्याहू ने मिस्र के राष्ट्रपति को कॉल की थी, लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति ने उनकी कॉल नहीं उठाई, उसको इग्नोर कर दिया। थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए, लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए इस तरह की चीजें ये लोग दुनिया के सामने रख रहे हैं। जैसे कल इनका बयान आया था कि देखिए भाई, जो रफा क्रॉसिंग है वो 24 घंटे खुली हुई है। हम तो रफा क्रॉसिंग को 24 घंटे खोले रखते हैं। गाजा के अंदर कोई चीज जाना हो जा सकती है, लेकिन इजराइल की सेना वहां पर तैनात है, वो थोड़ा सा वहां पर पंगा कर देती है। तो इनकी सेना ने चूड़ियां पहन रखी हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है कि थोड़ी सी दूर क्रॉसिंग करके गाजा के अंदर खाना पहुंचा सके। अरे, सबसे बड़ी गुलामी की जिंदगी तो यही लोग जी रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कल फैसला सुनाएगा। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर जो मुकदमा किया था, उस मुकदमे का फैसला कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनाने वाला है। नीदरलैंड के टाइम के मुताबिक दोपहर के 12 बजे यह फैसला आएगा। तो हमारे यहां पर यह लगभग शाम के वक्त में ही खबर आएगी। तो कल शाम के वक्त में आप लोग जुड़े रहें। क्या फैसला सुनाता है कल पता चल जाएगा। और हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस परमानेंटली सीज फायर की बात करें तो शायद नेतन्याहू झुक जाए। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी परमानेंट वाला सीज फायर इसके लिए राजी होगा। आइए यमन की बात कर लेते हैं। रात ही आपको खबर दी थी कि लाल सागर के अंदर हुतीज ने एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम दिया है। अब पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। खुद स्पोक्स पर्सन की तरफ से यमन के बता दिया गया है। यमन के स्पोक्स पर्सन यहया सारी ने बताया कि तकरीबन 2 घंटे का यह मिशन था और इस मिशन में हमने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिका के झंडे वाले 2 जहाज लाल सागर में बढ़ रहे थे। हमने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके, जिसके बाद हमने टारगेट करके उन दोनों जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। बीच में अमेरिका का युद्धपोत भी आ गया।
हूतीज ने एक मिसाइल युद्धपोत पर भी दाग दी। तकरीबन 2 घंटे का एक लंबा मिशन हूतीज ने लाल सागर के अंदर चलाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के झंडे वाले दोनों जहाज वापस लौट गए। लाल सागर में दोनों जहाज आगे नहीं बढ़े। हूतीज के हमलों को देखकर दोनों जहाजों ने अपना रुख मोड़ लिया और वो वापस ही चले गए। अमेरिका की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई कि हमने खुद आदेश दे दिया अपने दोनों जहाजों को कि वो अब लाल सागर की तरफ ना बढ़े, बहुत बड़ा खतरा आगे है। इसलिए दोनों जहाज अमेरिका के झंडे वाले वापस लौट गए। तो हूतीज का यह मिशन कह सकते हैं कि कामयाब रहा। दोस्तों, हूतीज समुद्र के अंदर अंधाधुंध वाला काम नहीं कर रहे हैं, उनको किसी की जान नहीं लेनी है, बल्कि हूतीज बाकायदा पहले चेतावनी जारी करते हैं। कोई जहाज इजराइल की तरफ जा रहा होता है, उस जहाज को पहले चेतावनी जारी करते हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जब हूतीज जहाज को एक आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। हूतीज कहते हैं कि यह यमन नौसेना बल आपको बुला रहा है। कैप्टन, आपको लाल सागर के रास्ते आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें वापस आना होगा। आपकी सुरक्षा, आपके चालक दल और आपके जहाज की सुरक्षा के लिए आपको वापस आना होगा, वरना सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। दक्षिण की ओर जाओ। इस तरह का एक ऑडियो मैसेज ये क्रू मेंबर जो जहाज पर होते हैं उनको पहले ही भेज देते हैं, लेकिन जहाज पर तैनात क्रू मेंबर्स इनके मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, इनकी चेतावनी को इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद ही हूतीज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। हूतीज का कहना है कि हम लाल सागर के अंदर किसी की जान नहीं लेंगे। जिस तरह से इजराइल ने गाजा के लोगों का खाना पानी बंद कर रखा है, इसी तरह से हम भी इजराइल का समुद्र में खाना पानी रोकेंगे। इस ऋषि सुनक की एक खबर आपको और बता देता हूं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, पहले बताया ना मैंने शुरू में कि यह कह रहा है कि हमास गाजा छोड़ने के लिए राजी हो जाए, परमानेंट वाला सीजफायर हो जाएगा। अब इससे पूछा गया कि इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन के एक ऐसे शख्स को गोली मारी जो अपने हाथ में सफेद झंडा लेकर जा रहा था। आप इसको जस्टिफाई करें, क्या यह नरसंहार नहीं है? ऋषि सुनक चुप हो गया। एक मीटिंग में यह सवाल पूछा गया था, ऋषि सुनक इस बात को जस्टिफाई कर ही नहीं पाया कि यह नरसंहार नहीं है। सफेद झंडा लेकर अगर कोई जा रहा होता है तो उसका मतलब यह है कि वो लड़ाई में शामिल नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए युद्ध से भाग रहा है। युद्ध क्षेत्र को खाली करके वो कहीं और जाना चाहता है। तो ऐसे कई सारे लोगों को इजराइल की सेना ने गोली मारी है जो सफेद झंडा लेकर जा रहे थे। ऋषि सुनक जस्टिफाई नहीं कर पाया। लगातार वैसे ये कह रहा है कि नहीं भैया, इजराइल नरसंहार नहीं कर रहा है, लेकिन इस बात को वो नहीं कर पाया जस्टिफाई। ये सारे देश बिना ही लॉजिक के इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। मामला सिर्फ इतना ही है, मुसलमान, फिलिस्तीन के अंदर मुसलमान, बस इतना ही मामला है। यह लड़ाई इंसानियत की और मानवता की है ही नहीं। अगर इंसानियत और मानवता की लड़ाई होती तो बहुत सारे देश इजराइल के खिलाफ खड़े होते यूरोप के, लेकिन एक भी देश ऐसा नहीं है जो खुलकर इजराइल के खिलाफ हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।